चैप्टर 5 है। चैप्टर का नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इस चैप्टर से हम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे। पहला क्वेश्चन, रिया कुमारी बताइए, किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा क्या होती है? दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव। अगला क्वेश्चन, काजल कौन बताइए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस प्रकार के छड़ का उपयोग होता है? नरम लोहा। अंशु कुमारी, अगला क्वेश्चन आप बताइएगा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? ऑस्ट्रेड ने। हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में रहता है। बताइए नूरसबा। उत्तर दक्षिण दिशा में। बताइए जी, यदि एक विद्युत धारावाही तार के समीप कंपास रखा जाता है तो यह कंपास की सुई विक्षेपित होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप बताइए, नाजमी, किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे किस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है? समान प्रकार के। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आप बताइएगा, रिया कुमारी, किसी विद्युत धारावाहिक सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होती है। किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं हो सकता है? इनमें से कोई नहीं। किसी विद्युत धारावाहिक चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सहायक है? दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर प्रक्षेपित हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? बताइए जी नूरसबा। चाल विक्षण में इनमें से कोई नहीं। आप बताइए जी सलोनी कुमारी। ऊपरी मुखी। बताइए आप। फिर से क्वेश्चन। वही क्वेश्चन है, ठीक बता रही है आंसर। ऊपरमुखी। क्या बोली है? ऊपरमुखी। ऊपरमुखी लिखा हुआ है कि ऊपरी मुखी? ऊपरी मुखी। आप बताइए जी, निम्नलिखित में कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? विद्युत क्षेत्र के बताइए आप बताइए। चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्री क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। फ्लेमिंग के बामहस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रहा है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के बाद परिवर्तन होता है? आधा। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है होता है विद्युत मोटर। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दिष्ट धारा। विभक्त वलय प्रयुक्त होता है डीसी मोटर में। विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर आर्मेचर के घूर्णन पर। ए और बी दोनों। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फैराडे ने। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक है वेबर। फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की जिनमें शामिल है विद्युत चुंबकीय प्रेरण और विद्युत अपघटन के नियम। ठीक है। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बताइए बताइए। प्रत्यावर्ती धारा। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? विद्युत मोटर। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा में। बहुत बढ़िया। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आपूर्ति है 50 हर्ट्ज। हाँ 50 हर्ट्ज। तरंग दैर्ध्य को समानतः व्यक्त किया जाता है मीटर में। अगला क्वेश्चन बताइएगा, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? शॉर्ट सर्किट। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है काला। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। अति भर्णन के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान बताइए परिवर्तित नहीं होता है। गलत। आप बताइए। बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक। स्विच लगाए जाते हैं गर्म तार में। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा होती है।
परिपथ का प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है। बताइए। घरेलू विद्युत परिपथ में प्रतिआवर्ती धारा की आवृत्ति होती है 50-60 हर्ट्ज। ठीक है, बहुत बढ़िया। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्रायः किस प्रकार के छड़ का उपयोग होता है? नरम लोहा। बहुत बढ़िया। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? ऑस्ट्रेड ने। सही जवाब है इनका। अगला क्वेश्चन आप बताइएगा, बहुत नामी और ये भी क्वेश्चन है कि तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रहा है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के बाद परिवर्तन होता है? आधा। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, बहुत बढ़िया। जवाब बहुत बढ़िया इनके द्वारा दिया गया। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत मोटर। अब बताइए। जनित्र। क्या बोली है? ये नामियर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र। किस युक्ति में विभक्त वलय दिक परिवर्तन का कार्य करता है? बताइए। विद्युत मोटर। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा में। ठीक है। भारत में उत्पादित प्रतिआवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है 50-60 हर्ट्ज। तरंग दैर्ध्य को समांतर व्यक्त किया जाता है मीटर में। ठीक। बताइएगा, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है काला। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। अंतिम क्वेश्चन बताइए, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है 220 वोल्ट प्रत्यावर्तित धारा है। ठीक, बहुत बढ़िया। आपके द्वारा प्रयास किया गया और आगे भी प्रयास कीजिए कि हम आपको कलम दे। बहुत बढ़िया। चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस प्रकार के छड़ का उपयोग होता है? नरम लोहा। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप अंशु कुमारी बताइए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? ऑस्ट्रेड। हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में रहता है उत्तर एवं दक्षिण दिशा में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके द्वारा जवाब दिया गया। ठीक है, आप आइए, रुक जाइए कुमारी, आप बताइए, रुक जाइए। चांदनी खातून आप बताइए, किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा क्या होती है? दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। ठीक है, बहुत बढ़िया। आपके द्वारा जवाब दिया गया। ठीक है, जाके बैठ जाइए। चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस प्रकार के छड़ का उपयोग होता है? नरम लोहा। ठीक है, नरम लोहा। सही जवाब इनके द्वारा दिया गया। ठीक है, बैठ जाइए। चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? ऑस्ट्रेड ने। हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में होता है उत्तर से दक्षिण दिशा में। यदि एक विद्युत धारावाही के समीप कंपास रखा जाता है तो यह कंपास की सुई विक्षेपित होगी। ठीक, आपके द्वारा जवाब दिया जा रहा है। ठीक है, आप जाइए। किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा क्या होगी? दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव। ठीक है, जाइए। आप बताइएगा, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस प्रकार के छड़ का उपयोग होता है? नरम लोहा। बहुत बढ़िया। आपके द्वारा जवाब दिया गया। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? ऑस्ट्रेड ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में होता है उत्तर से दक्षिण दिशा में। ठीक है। यदि एक विद्युत धारावाही के समीप कंपास रखा जाता है तो यह कंपास की सुई विक्षेपित होगी। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसी चालक तार से विद्युत धारा से प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे किस प्रकार के चुंबक पैदा होते हैं? समान प्रकार के। ठीक है। किसी विद्युतीय धारावाहिक सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप बताइएगा, किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं हो सकता है? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जाइए। किसी विद्युत धारावाहिक चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्न में कौन सहायक है? उत्तरी मुखी। गलत है। दक्षिण हस्त उत्तरी मुखी। गलत है। खड़े हो जाइए।
रुक जाइए, सुन लीजिए इनका जवाब। रुक जाइए। चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्न में से कौन सहायक है? दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। क्या बोली है? आप क्या पढ़ रहे हैं? ठीक है, जाइए। इनका भी देखिए, इनसे भी ये विषा है, वो ईसु है, विषु है जी। पश्चिम की पित धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा उत्तर की ओर प्रक्षेपित हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? ऊपरी मुखी। ठीक है, जा।